हरे कृष्णा। आज मैं आपको रानी सत्यभामा जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी, उनको अपने जब सौंदर्य पर अभिमान आया तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका किस प्रकार से अभिमान दूर किया, उसकी मैं आपको कथा बताऊंगी। कि एक समय की बात है कि श्री कृष्ण भगवान और रानी सत्यभामा साथ में बैठी थी, साथ ही उनके गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। तो रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जब आप श्री राम भगवान का अवतार लिए थे तो माता सीता जो आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सौंदर्यवान थी? तो श्री कृष्ण भगवान को मन में आ गया कि रानी सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान आ गया है। तब उनकी बात सुनकर गरुड़ भी बोले, क्या मुझसे भी प्रभु ज़्यादा कोई हवा में तेज उड़ सकता है? तो गरुड़ की बात सुनकर सुदर्शन चक्र ने भी कहा कि क्या मुझसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली हो सकता है? तो श्री कृष्ण भगवान मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि अब इन तीनों को अपनी शक्ति और रूप पर बहुत ही घमंड आ गया है, क्यों ना इनके अहंकार को चूर किया जाए। क्योंकि किसी को भी जब अपने शक्ति और रूप सौंदर्य किसी भी चीज़ पर जब घमंड आता है, अहंकार आता है, तो भगवान उसका अहंकार जरूर चूर करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा गरुड़ से कि गरुड़ तुम ऐसा करो, हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि श्री राम भगवान और माता सीता उनको याद कर रहे हैं। तो गरुड़ चले गए हवा में उड़ते तेज गति से। जब हनुमान जी के पास पहुँचने वाले थे तब इधर श्री कृष्ण भगवान ने भी श्री राम भगवान का रूप रख लिया। तो जब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे तो और साथ ही साथ सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम द्वार पर बैठ के पहरेदारी करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। और तब गरुड़ जो हनुमान जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आपको और माता सीता आपको याद कर रही है, आप मेरे साथ चलिए कृपया करके। तो हनुमान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ सोचे कि ये बूढ़ा वानर कितनी देर लगेगी आने में, तो वो मन ही मन मुस्कुराते हुए आराम से चले गए। और जब वापिस आए तो देखा कि श्री राम भगवान की श्री कृष्ण भगवान श्री राम भगवान बने का रूप लिए बैठे हैं और साथ ही उनके हनुमान बैठे हैं। तो वो देखकर बहुत ही लज्जित हुए कि मैंने तो कहा था कि बूढ़ा ब्राह्मण मतलब बूढ़ा वानर मतलब ये किस तरीके कितनी जल्दी पहुंच पाएगा, वो तो मुझसे भी। तो उनका अहंकार गरुड़ का ऐसे ही टूट गया। और उन्होंने देखा और जो सुदर्शन चक्र था, तब हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया था। श्री कृष्ण भगवान ने जब उनसे कहा कि पूछना चाहा तो उन्होंने पहले अपने मुंह खोला तो सुदर्शन चक्र बाहर हुआ। तो सुदर्शन चक्र भी बहुत शर्मा गया कि देखो मुझे मतलब हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया, तो उनका भी घमंड टूट गया। और जब उन्होंने अपना मुख खोला हनुमान जी तो बोले कि हे प्रभु, ये आप श्री राम भगवान, ये कौन दाती को आपने अपनी पत्नी के रूप में सिंहासन में बैठा लिया है, मेरी सीता माँ कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये तो सत्यभामा बहुत ही शर्मा गई। उन्हें लगा कि आज अगर मैं इतनी सुंदर होती तो सीता माँ क्यों नहीं, मतलब मुझे दासी का कहा, तो उनका भी घमंड टूट गया। तो यही कहानी थी कि मतलब कथा थी कि अगर कोई भी घमंड करता है तो उसका भगवान घमंड जरूर तोड़ता है। जब भगवान ने सोची कि सत्यभामा जो उनकी स्वयं रानी थी, उनका तक तो घमंड भगवान ने तोड़ दिया, तो अगर एक इंसान मनुष्य का रूप जो है अगर वो घमंड करेगा तो उसका भगवान घमंड तो निश्चित ही तोड़ेंगे। इसलिए कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।